हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने इन्हीं क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन AIEEE 2004 जिसका लेवल है जो बच्चों प्रेजेंटली जेई मेंस के इक्वल्स टू माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने लिया है 2004 का। बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। An alpha particle of energy 5 MeV million electron volt is scattered through 180 डिग्री by fixed uranium nucleus। तो बच्चों, मैं यूरेनियम न्यूक्लियस बना देता हूँ। इट इज द हैवी न्यूक्लियस। ये हैवी होता है न्यूक्लियस, करेक्ट। इसके ऊपर चार्ज जो होता है बच्चों +92E, ये चार्ज होता है +92E। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके सेंटर की ओर मूव कर रही है, करेक्ट। ये सेंटर की ओर जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अंडरस्टैंड। हाँ, अब एक अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी 5 MeV है, स्केटर्ड थ्रू 180 डिग्री बाय ए फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। तो स्केटर्ड, इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल बच्चों इस लाइन के अलोंग आ रहा था, है ना। और वो लेट इस पोर्शन, ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये R इक्वल्स टू इनफाइनाइट सेपरेशन है लेट इस न्यूक्लियस से सफिशिएंट डिस्टेंस जिसके ऊपर इस न्यूक्लियस का इफेक्ट, इसके पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है जो 0 हो जाए। तो ये जो R इक्वल्स टू इनफाइनाइट सेपरेशन फॉर दिस न्यूक्लियस। और ये अल्फा पार्टिकल जो है, जो कि डबल आयनाइज हीलियम एटम होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, ये इस डायरेक्शन के अंदर है जो ट्रेवल कर रहा है। और इसकी एनर्जी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी 5 MeV। कितनी? 5 MeV काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इन्फिनिटी है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इन्फिनिटी क्या होती है बच्चों? तो जिस जगह जो चार्ज का इफेक्ट, यानी इस न्यूक्लियस का इफेक्ट, इसकी वजह से कूलम्ब फोर्स जिस जगह 0 हो जाए, दैट इज द इन्फिनिटी। तो ये 92 चार्ज का लेट इस पॉइंट के ऊपर इसका इफेक्ट है जो 0 हो गया, तो ये इन्फिनिटी हो गई बच्चों इसको, करेक्ट। तो इन्फिनिटी के ऊपर है जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी U, वो हो जाती है बच्चों KQ1Q2/R। इन्फिनिटी, R की जगह इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट करने पर 0 होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होती है और काइनेटिक एनर्जी इसने 5 MeV है जो दी हुई है, अंडरस्टैंड। अब ये बच्चों इसकी ओर मूव कर रहा है, इसके सेंटर की ओर हॉरिजॉन्टली। तो बच्चों इसके ऊपर शार्प रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा और इसकी स्पीड डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आते आते तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, है ना। ये P पॉइंट है बच्चों, है ना, ये A पॉइंट है लेट, और ये कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट। तो P पॉइंट के ऊपर है जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो हो जाएगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बच्चों KQ1Q2/R वाले फॉर्मूले से, R बच्चों इस चार्ज और इस चार्ज, ये 92 +92E यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर, ये यूरेनियम न्यूक्लियस है बच्चों, यूरेनियम न्यूक्लियस। ये एक हैवी न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर है ना 92 प्रोटॉनों के बराबर चार्ज होता है, अंडरस्टैंड। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज मैंने +E इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर मान लिया है, तो इसका चार्ज जो है Q वो हो जाएगा 92 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और पॉजिटिव नेचर का, अंडरस्टैंड। तो KQ1Q2/R, तो लेट इस पॉइंट पर वो रुका है, तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अंडरस्टैंड। अब इसकी डायरेक्शन बच्चों इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे एक मोमेंट के लिए रुक गया है। क्यों रुक गया है? कि इसकी होल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टैंड। इसके बाद ये बच्चों धीरे धीरे अगेन रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड अप होगा और वापस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। वहां उसकी अगेन जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। ये डिस्टेंस R0 है, अंडरस्टैंड, है ना। तो इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, conservative forces are absent, करेक्ट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर एब्सेंट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं? एनर्जी लॉस करने वाले, है ना, विच, है ना, लॉस एनर्जी, ड्यू टू विच एनर्जी इज लॉस्ट, विच कॉज एनर्जी लॉस। ऐसे फोर्सेस जिनके कारण एनर्जी लॉस होते हैं, अगर वो एब्सेंट है, नहीं है, तो इंप्लाइज, है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। वो कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहती है,
कंजर्व्ड और कांस्टेंट रहती है बच्चों। अंडरस्टैंड? तो फिर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेंसी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, करेक्ट? इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर जो कि इन्फिनिटी पे होगा। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट इन्फिनिटी के ऊपर है जो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है 5 MeV। काइनेटिक एनर्जी है ना कहाँ? एट इन्फिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, करेक्ट? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बच्चों ये यहाँ तक आता है बस, इससे आगे नहीं जा सकता। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ? वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी मैं R0 को बदल देता हूँ, R = R0 पे, करेक्ट? और पोटेंशियल एनर्जी वो भी R = R0 के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी वो तो 5 MeV थी बच्चों, MeV। तो मैं 5 × 10⁶ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों समझ में आया? 5 मिलियन है, उसको हम जो सिंपल उसमें कन्वर्जन करेंगे तो 10⁶ में हो जाएगा, 10⁶ जूल। 1 मिलियन = 10⁶ इस केस में। और फिर है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल्स टू होता है, तो मैंने इसको जूल में लिख लिया है। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी में 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर ये मोमेंटरी रेस्ट में आता है, फिर उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। और पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2/R। तो K है ना, K होता है 9 × 10⁹ Q1 है आपको अल्फा पार्टिकल है बच्चों, तो +2 × 1.6 × 10⁻⁻19 K Q1 Q2। मैं पोटेंशियल एनर्जी है जो अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, हमारे पास यहाँ स्पेस थोड़ा सा है जो कम हो रहा है, करेक्ट? मैं इसको एक बार वापस है जो थोड़ा सा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी 5 MeV, तो ये 5 M मिलियन 10⁶ और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये बच्चों कन्वर्जन हो गया 5 MeV का कन्वर्जन जूल में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इन्फिनिटी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 बच्चों, करेक्ट? R = R0 पर काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2/R, और R R0 है बच्चों, है ना? तो K होता है 9 × 10⁻9। Q1 है अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज, तो उस पर 2 प्रोटॉनों के बराबर चार्ज होता है, क्योंकि बच्चों वो डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम है। हीलियम के एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो पीछे जो आपको उसके न्यूक्लियस पे +2E 2 × E का चार्ज आपको मिलता है। तो K Q1 है ना, तो +2 × 1.6 × 10⁻⁻19 ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज। Q2 बच्चों +92E, तो ये +92 × 1.6 × 10⁻⁻19। और R0 आपको फाइंड करना है बच्चों, करेक्ट? अब बच्चों R0 के लिए अगर सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व फॉर R0, तो वी विल गेट 10 की पावर, मीटर में मिलेगा आंसर, लेकिन मीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे और उसको राउंड ऑफ भी करेंगे, क्योंकि आपको ऑर्डर ऑफ फाइंड करना। ऑर्डर के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, क्योंकि जैसे आपको 1.7 × 10 की पावर समथिंग आ रहा, तो 1.7 को आप <5 है तो इसको 1 मान लेंगे। और अगर जैसे आपके पास 6.3 × 10 की पावर समथिंग आ रहा है, तो 6.3 को भी 10 मान लेंगे आप, करेक्ट? और उसके बेसिस पर आप ऑर्डर निकालेंगे, है ना? जैसे 6.3 × 10 की पावर 6 था, तो 6.3 को 10 में मानते हुए 10 की पावर 7 हो जाएगा, तो ऑर्डर 7 का हो जाएगा बच्चों, अंडरस्टैंड? तो सॉल्व फॉर R0 अगर मीटर में करके कन्वर्जन करें, तो 10 की पावर है जो कितना आता है बच्चों, -12 सेंटीमीटर। वी विल गेट द आंसर, करेक्ट? है ना, ये आपका आंसर आएगा। तो बच्चों है जो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको बहुत समझ में आया होगा। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।